हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हैं और असत्य के भरम जाल से अलग हट जाते हैं, तब आप सत्य और परमात्मा के अनंत घन स्वरूप के अमृत रस का पान करते हैं तथा दूसरों को भी कराते हैं। हे प्रभु, जय जीव जिन शरीरों में रहता है वह उसके कर्मों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। तत्वज्ञानी पुरुषों का कहना है कि आप समस्त शक्तियों को धारण करते हैं और जय जीव आपका ही स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण वह आपका ही अंश है। ज्ञानी लोग जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके अपने चरण कमलों के आपके चरण कमलों की कल्पना करते हैं और उनकी उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरणों में समर्पण ही जीव के लिए मोक्ष का स्थान है। भगवान, इस जीव के लिए आपके परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना सहज नहीं है। उसका ज्ञान कराने के लिए आप विविध अवतार लेते हैं और उनके द्वारा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि जय बुद्धि धारण करने वाला जीव आपकी परम सत्ता को अनुभव करता है और आपके अमृतमय महासरोवर से अपनी प्यास बुझाता है। उसकी सारी थकान दूर हो जाती है और वह परमानंद में मगन हो जाता है। कुछ लोग तो आपकी रहस्यमय लीलाओं के श्रवण के अतिरिक्त किसी अन्य सुख अथवा स्वर्ग की कामना ही नहीं करते। उसके लिए वह अपनी घर गृहस्थी तक का परिवार परित्याग कर देते हैं। प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं और मेरी आत्मा है। इस जीवन में मेरा मन आप में रम जाए, ऐसा मेरा सौभाग्य कब होगा? कब मुझे ऐसे मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा? प्रभु, आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदैव जीव के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। फिर भी मनुष्य जीवन पाने के उपरांत भी जो आपकी उपासना नहीं करते वह अपनी आत्मा का ही हनन करते हैं और स्वयं परमात्मा के द्वारा दिए इस शरीर को अधोगति में डालकर कष्ट पहुंचाते हैं। आप समदर्शी हैं। आप संत, जोगी, जितेंद्रिय सभी लोगों को अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं। साथ ही उन अदम पापियों का भी आप कल्याण करते हैं जो एक पल के लिए भी कभी श्रद्धा से आपको स्मरण करते हैं। प्रभु, आप अनादि और अनंत हैं। जन्म और मृत्यु से समित जीव आपको कैसे जान सकता है? स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवगण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं उस समय ऐसा कोई साधन शेष नहीं रह जाता जिसके द्वारा आपको जगाया जा सके। आप अपनी इच्छा से ही जागते हैं और पुनः सृष्टि का प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार अनंत काल से आप जय खेल करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जय कर्म कब तक चलता रहेगा कोई नहीं जानता। जो जिस कालखंड में है उसी में आपकी अद्भुत लीलाओं का अनुभव करता है और आपके श्री चरणों में पहुंचने का प्रयास करता है। अतः प्रभु, आपके भक्त सदा आपकी कृपा के आकांक्षी रहते हैं। आप अज्ञान में पड़े इस जीव को अपने ज्ञान स्वरूप से परिचित कराएं और उसे अपने चरण कमलों की सेवा का अवसर प्रदान करें। प्रभु, कुछ ज्ञानियों का ऐसा कहना है कि जय त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत में पृथक प्रतीत होने वाला जय पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में जय सब असत्य होने पर भी आपकी सत्ता के कारण सत्य प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता और भोग्य दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियों और इस जगत को आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्म रूप ही मानते हैं। इसका भाव यही है कि जय जगत जो अपने स्वरूप, नाम और आकृति में असत्य हैं, इसे आपकी सत्यता से ही सत्य जाना जा सकता है। इसलिए इस सारे असत्य प्रपंच में जो सत्य सदैव
प्रकाशमान रहता है। हम उसी की आराधना करते हैं। आपके सत्य स्वरूप को जानने वालों को मृत्यु का भय कभी नहीं सताता, परंतु जो लोग आपके इस सत्य से विमुख हैं, वे चाहे जितने भी बड़े विद्वान क्यों न हों, उन्हें कर्मों का प्रतिपादन करने वाली रीतियों वेदों से आप पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जो आपसे प्रेम करते हैं, समस्त जीवों से प्रेम करते हैं, सभी से समभाव रखते हैं, वे न केवल आपको ही बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं। संसार के बंधनों से उन्हें छुड़ाकर परमात्मा की ओर ले जाने वाले प्रेम मार्ग का पथिक बना देते हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियों की चंचल वृत्ति के कारण मनुष्य प्रायः परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाता, परंतु परमात्मा की शक्ति सभी ब्रह्मांड और अंतःकरण के कारणों में सदा बनी रहती है। परमात्मा स्वयं सिद्ध, ज्ञानवान और स्वयं प्रकाश है। इंद्रियों की उसे आवश्यकता नहीं होती, परंतु जब मनुष्य की इंद्रियां और मन किसी अच्छे बुरे कर्म को करने के लिए प्रवृत्त होता है, तब वह परमात्मा तत्काल अपनी उपस्थिति प्रकट करके मनुष्य को अच्छे और बुरे मार्ग पर चलने से पहले ही चेतावनी देता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, उसे स्वीकार हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।